नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया किसी का ध्यान खींचने के लिए एक रेस में भाग रही है और उस रेस में इंसान खुद को ही खोता जा रहा है? तो आज हम एक ऐसे सिस्टम पर बात करने वाले हैं जो इसी रेस को जीतने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है 1000 दिन का आइडेंटिटी कोड। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो दिखावे से हटकर असली तरक्की पर फोकस करता है। चलिए इसे समझते। तो सवाल ये उठता है कि किसी के भविष्य को, उसकी कामयाबी को असल में कौन सी चीज तय करती है? क्या वो चमक दमक जो दुनिया को दिखती है, या फिर वो मजबूत नींव जो किसी को नजर तक नहीं आती? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इसी दुविधा को समझते हैं। इमेज बनाम कैरेक्टर। आज की दुनिया में लोग अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल अपने दिखावे पर घंटों लगा देते हैं, लेकिन उस असली चरित्र का क्या, जो तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यही वो टकराव है जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसको ना एक आइसबर्ग की तरह सोचकर देखिए। इमेज वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर चमकता हुआ दिखता है, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट, हमारी कामयाबियां। लेकिन असली ताकत तो उस विशाल हिस्से में है जो पानी के नीचे छिपा है, हमारा कैरेक्टर। यही हमारी बुनियाद है और लॉन्ग टर्म में कामयाबी इसी से तय होती है। और यही इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। असली ताकत उस काम से आती है जिसे अनुशासन के साथ चुपचाप किया जाता है, तब भी जब कोई तारीफ करने वाला आसपास न हो। यही वो मेहनत है जो किसी के चरित्र को असल में घड़ती है। तो अगर चरित्र बनाना इतना जरूरी है, तो फिर हमें रोक क्या रहा है? यहां पर ना दो ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो हमारे रास्ते में आते हैं। ये वो ताकतें हैं जो चुपके से हमारे फोकस और हमारी पहचान को कमजोर करती जाती हैं। पहला दुश्मन है डिजिटल नॉइज। ये सिर्फ फोन की नोटिफिकेशंस नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक धीमे जहर की तरह है जो हमारे ध्यान को हजारों टुकड़ों में तोड़ देता है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पिंग हमारी सोच की गहरी लय को बिखेर कर हमें सतह पर ले आता है। तो इसका इलाज क्या है? हैरानी होगी जानकर, पर वो बहुत ही सिंपल है। दिन के पहले और आखिरी घंटे को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह बचा लेना। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि अपने दिमाग के लिए एक शांत कोना बनाने की प्रैक्टिस है। दूसरा दुश्मन और भी गहरा है, अपनी भूमिका को लेकर कंफ्यूजन। और इसको समझाने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला उदाहरण है महाभारत इफेक्ट। देखते हैं इसका क्या मतलब है। महाभारत में अर्जुन की जीत का एक बड़ा कारण था कि उन्हें अपनी भूमिका पर पूरा फोकस था। वो एक योद्धा थे और बस वही उनका धर्म था। वहीं कर्ण अपनी वफादारियों और भूमिकाओं में पूरी तरह बटे हुए थे, और यही उनकी हार की एक बड़ी वजह बना। जरा सोचिए, क्या आज हम सब कहीं ना कहीं कर्ण की तरह ही अलग अलग रोल्स में बटे हुए नहीं हैं? इस महाभारत इफेक्ट का एक ही तोड़ है, क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। ये जानना कि जिंदगी के इस मोड़ पर सबसे बड़ी और जरूरी भूमिका क्या है, और फिर अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उसी एक लक्ष्य पर लगा देना। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी गैर जरूरी चीजों को ना कहने की हिम्मत रखनी होगी। तो हमने दुश्मनों को पहचान लिया, अब बारी है उस हथियार की जो इनसे लगने में मदद करेगा। ये है बदलाव का कोड, वो 1000 दिन का फॉर्मूला जो सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि किसी की पूरी पहचान बदल सकता है। 1000, क्या लगता है ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वादा है, एक गहरा संकल्प जो रातों रात बदलने का दावा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे मजबूती से कुछ बनाने की बात करता है। देखिए, ये कोई 30 दिन की चुनौती नहीं है। 1000 दिन मतलब लगभग 3 साल। इतना समय लगता है हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को फिर से जोड़ने में, एक नई मजबूत पहचान बनाने में। समझ लीजिए ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो सवाल यह है कि इस मैराथन को दौड़ा कैसे जाए? इसके 4 पिलर्स हैं, 4 मजबूत स्तंभ। रोज कुछ नया पढ़ना, दिमाग को तेज करने के लिए। कोई स्किल सीखना, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। सेहत का ध्यान रखना, शरीर को मजबूत करने के लिए। और मौन यानी शांति, मन को स्थिर रखने के लिए। ये चारों मिलकर किसी को अंदर से बदलते हैं। और इस फॉर्मूले का सबसे शक्तिशाली नियम, इसे किसी को बताए बिना करना। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। ये जो आजकल सब कुछ दिखाने का ट्रेंड है ना, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये खुद के लिए की गई एक खामोश क्रांति है। और जब ये खामोश क्रांति होती है तो क्या होता है? एक ऐसी ताकत हासिल होती है जिसे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। ये खामोशी से आगे बढ़ने की शक्ति है जो शोर मचाने वाली कामयाबी से कहीं ज्यादा असरदार होती है। एक पेड़ की मिसाल लेते हैं। असली ताकत
उसके पत्तों में नहीं, बल्कि उसकी गहरी फैली हुई जड़ों में होती है। खामोशी से किया गया काम उन्हीं जड़ों की तरह है, जो दिखती नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े तूफान में भी उस पेड़ को गिरने नहीं देती। तो अब चॉइस बिल्कुल क्लियर है। आतिशबाजी की तरह पल भर की चमक नहीं, बल्कि मजबूत ईंटों की तरह लगातार निर्माण। थोड़े टाइम का मोटिवेशन नहीं, बल्कि रोज का ठोस काम। और आखिर में बस ये एक लाइन जो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है: अपनी जिंदगी को समझाओ मत, उसे बनाओ। ये एक सीधी चुनौती है, बातें बंद, काम शुरू, क्योंकि असली पहचान बताने से नहीं, बनाने से बनती है।